बता देंगे हम, एनसीईआरटी भी बता देंगे, टेंशन नहीं लो, एनसीईआरटी भी बता देंगे। मेन है कि एनसीईआरटी वाला वीडियो बा ऑलरेडी अपलोड है, तो अब फिर से दोबारा अपलोड नहीं करना चाहते। हम एनसीईआरटी कोई भी किताब के प्रॉब्लम बता देंगे। फिलहाल लिखो आज के जो टाइप है, पिछला टाइप जो बताए थे वो अपलोड कैल है। कभी दिन में एक बार देखता भी नहीं थे, हमरो नहीं याद है कि अपलोड किए हैं कि नहीं। के आज मतलब अपलोड कैल है, मिला नहीं है, अभी वो वीडियो चालू नहीं हुआ ना। आज तो कोई है भी नहीं, आज तो कोई 10th क्लास की कोई वीडियो है नहीं। लास्ट को तीसरा क्लास है, उसको दिक्कत होता है थोड़ा सा लगता है। 3 गुने तीसरा चौथा कहाँ है यार, 3 गो हुआ है। तीसरा क्लास में क्या था, की एक बार फुल फॉर्म क्या बताए थे तीसरे क्लास में हम। अच्छा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसी दिन बताए थे। तो उसके फिर हमको याद है कि उस दिन हम दो संख्याओं का गुणनफल, नहीं चौथा है, तो चौथा क्लास किधर है। लगता है गलती से वो अपलोड नहीं हो ले, कहीं डिलीट तो नहीं हो गया वीडियो। अच्छा लिखो, अब देखेंगे। काम धाम में ऐसा व्यस्त है नहीं कि टाइम ही नहीं मिल पाता है। दिखाइए कि अभी सब बतावल होगा कैसे से ना से या कोई और किताब से। दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग, दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग, दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग यहाँ वर्ग में पहुंच गया ये। दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 2m या 2m+1 के रूप का होता है। दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 2m या 2m+1 के रूप का होता है। धन पूर्णांक का वर्ग 2m या 2m+1 के रूप का होता है, 2m+1 के रूप का होता है। किसी धन पूर्णांक का वर्ग 2m या 2m+1 के रूप का होता है। लिखो, ऐसा सिचुएशन में लिखना ही पड़ता है। माना कि कोई पूर्णांक या माना वह पूर्णांक, माना कि वह पूर्णांक या माना कोई पूर्णांक a बराबर bq प्लस r, पहले लगता है बताए कभी नहीं। हाँ, a बराबर डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे भी। माना कि कोई पूर्णांक a, और ऐसे ज़्यादा सरिया के लिखोगे तो माना कि कोई पूर्णांक a इस प्रकार है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ पर b लेस देन, नहीं b से छोटा है यार, लेकिन 0 से बड़ा है। माना
कोई पूर्णांक ए बराबर, अरे पहले बताया है। अब अलग बात है कि वो अब वीडियो अपलोड नहीं किए थे हम पढ़ा के। माना कि कोई पूर्णांक ए है, यहाँ इतनी कोई बड़ी अपैत हो ओकरे करामत है। तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे, हम समझ गए कि वही सब है बी क्यू प्लस आर। तुम लोग के दोस्त ने, हम बार बार कहते थे ना कि तुम लोग में से कोई कुछ करता है, नहीं वो छोटे छोटे को बतरू है तो बड़ी वही सब होरहार करते रहता है। माना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ध्यान देना कि जो आर है ना वो बी से छोटा है। हाँ वो अलग बात है कि 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है, इतना लिख देना है। अब इस क्वेश्चन में अगर देखोगे यहाँ पे तो कह रहा है कि कोई भी धन पूर्णांक का वर्ग या तो 2m या तो 2m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये देख कर हमको ऐसा लगता है कि जहाँ बी क्यू है ना वो बी के जगह पर इसके हिसाब से बी के जगह पर इसके हिसाब से बी के जगह पर 2 बैठाना होगा। अब पहले हिसाब में कहेगा हमारा समझ में नहीं आ रहा है, टाइम तो दो 2-3 हिसाब समझो सही। अभी ये भी किया कह रहा नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा टाइम देना होगा कि बी के जगह पे तुमको 2 मानना होगा। और अगर बी के जगह पे 2 मानेंगे तो जाहिर सी बात है कि आर क्या हो जाएगा। अगर बी जैसे ये बराबर मान लो कि 2q प्लस आर, तो अब ऐसा सिचुएशन में जाहिर सी बात है कि जो आर होगा, जैसे यहाँ तो बोले थे बी से छोटा और अब बोलेंगे 2 से छोटा। हाँ वो अलग बात है 0 से बड़ा या 0 के बराबर। मतलब r इक्वल टू जो चलेगा वो कितना, तो 0 से बड़ा, r मतलब है 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है। 2 का नहीं होगा क्योंकि r 2 से छोटा होता है। ठीक है, लिखो a बराबर 0 लिखिए, तो 2q प्लस 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या तो a बराबर बोलो, a बराबर 2q प्लस 1, ये जो भी आया इसको लिखो 2q और ये तो खैर 2q प्लस 1। इतने नहीं चाहिए, तो पूर्णांक आ गया। ये जो लिखे है ना ए जो निकला है ये सिर्फ पूर्णांक है और हमको निकालना है क्या, पूर्णांक के वर्ग ने। हमको पूर्णांक के वर्ग निकालना है, तो पूर्णांक के वर्ग निकालेंगे। पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग। इसमें पूर्णांक क्या निकला, अंश। पूर्णांक क्या निकला, पूर्णांक क्या निकला इसमें 2q और 2q प्लस 1। बैठो, अब एक वर्ग करना है, मतलब कि 2q का वर्ग, वर्ग माने स्क्वायर। अब 2q के स्क्वायर कर देंगे तो बताओ रोशन 2q के स्क्वायर कितना होगा। हाँ 4 इंटू ए स्क्वायर नहीं होगा, 2q है तो स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा। तो बोलो क्या लिखे, 4 और q स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। हाँ अगर दूसरे पूर्णांक की बात करें कि एक और पूर्णांक है 2q प्लस 1, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो। बैठो, इसका स्क्वायर अगर पूछे बता कुंदन क्या लिखें इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर बता। मतलब 4q स्क्वायर, वो 1 का स्क्वायर। हाँ मतलब मिला जुला के बोलो कि 4q, मिला जुला के 4q होगा। अब जरी देखो, कहता है कि 2 गुने m के रूप में लिखिए, तो आप यहीं पे लिखो ना, इसको 4 है ना, 4 मत दिखाओ, इसको लिखो 2 गुने 4 मत दिखाओ, इसको लिखो 2 गुने 4 मत दिखाओ, 2 गुने और 2q स्क्वायर अलग से। ऐसे काहे कुहे ने अलग से लिखो बस चुपचाप। काहे, अरे काहे क्योंकि 2 है और q भी तो कोई पूर्णांके न है, तो ये सब गुना उना हो के पूरा भागा तागा दे के जोड़ घटाव बना के
एगो कोई पूर्णांक आएगा, मतलब हम कह सकते हैं जहाँ पे कि 2 और ये मिला जुला के एगो पूर्णांक हो गया m। लिख देना कि जहाँ m क्या है भाई 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर एक पूर्णांक है। पहले हिसाब में हो सकता है कि 2% समझ में आवे, लेकिन ध्यान से देखे पड़ेगा तुमको। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, दे में तो कॉमन लग रहा है 4, क्यू भी, लेकिन हम खाली कॉमन लेंगे सिर्फ 2। काहे सिर्फ 2 कॉमन लेंगे, अरे यहाँ 2m के रूप में दिखाना है तो हमको उतने ही कॉमन लेना होगा, सिर्फ 2। अगर 2 कॉमन लेंगे तो वहाँ से बचेगा 2q स्क्वायर और यहाँ से बचेगा 2q बस, और अलग से लिख देंगे प्लस में 1। अच्छा, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर में 2 गुने, और ये पूरा हल वल करके कितना हो जाएगा m और प्लस में 1। जहाँ बता देना है कि m क्या है, m किसको लिखे है, m बराबर m किसको लिखे हैं बताइएगा ना, 2q स्क्वायर प्लस 2q, यह एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो यही तो साबित करना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 2m + 1 के रूप का होता है, ये देख लो, या तो फिर 2m का रूप होता है। तो लास्ट में लिख दीजिएगा कि अतः, लास्ट में कौन सी लिखोगे, अतः किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग 2m या 2m + 1 के रूप का होता है, 2m या तो 2m + 1 के रूप का होता है। इसको लिखो, हाँ छापो, हम ही कह सकते हैं छापो। कैसे टाइप में, ऐसा टाइप में डायरेक्ट पहले में समझ में आ जाए, थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 हिसाब बनाते बनाते समझ में आएगा। ध्यान देना था कि वर्ग करना था, ऐसे तो अधिकांश हिसाब में यहीं तक लाके छोड़ देते हैं अगर पूर्णांक कहता है तो, लेकिन ये पूर्णांक का वर्ग कह रहा था तो हम वर्ग निकालें। आज क्रिस गायब है, कहाँ है ये, कहाँ नहीं ले, एग्ज़ाम में ही वाला नहीं आता है जल्दी, लेकिन सिलेबस में है तो बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि, हल्का देंगे, सिद्ध करें कि कोई धनात्मक समपूर्णांक, सिद्ध करें कि कोई धनात्मक सिद्ध करें कि कोई धनात्मक समपूर्णांक, सिद्ध करें कि कोई धनात्मक समपूर्णांक, सिद्ध करें कि कोई धनात्मक समपूर्णांक 4q या 4q + 2 के रूप का होता है। सिद्ध करें कि कोई धनात्मक समपूर्णांक 4q या 4q + 2 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है, जहाँ q एक पूर्णांक है, जहाँ q एक पूर्णांक है। सिद्ध करें कि कोई धनात्मक समपूर्णांक, क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह लिखो, सब एक ही पेन से लिखते रहते हो तुम लोग। धनात्मक समपूर्णांक
धनात्मक सम पूर्णांक, ये ध्यान देना, 3-4 बार रिपीट कर रहे हैं कि सम पूर्णांक बोल रहे हैं, सम। शायद 5वां क्लास है तुम लोग के, 5वां है, 4था क्लास समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गया। अगर डिलीट हो गया होगा तो वो आफते है फिर। बना नहीं हो, बना तो बन जाएगा। सबसे पहले तो लिखे पड़ेगा, और जो लिखे पड़ेगा वो याद रखना है कि लिखना क्या है। ठीक है, बोलो सत्यम, क्या लिखना है सबसे पहले? लिखेंगे कुछ, इसमें लिखना पड़ता है। क्या लिखोगे पहले? माना कि कोई धन पूर्णांक a बराबर, या a इस प्रकार है कि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R B से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा या बराबर है। ठीक है, बैठो। बता भानु प्रताप कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर B हटेगा और यहाँ पर B के जगह पे कुछ और आएगा, तो तू बताओ कि B के जगह पे क्या आएगा? क्यों? क्यों B के जगह पे क्यों? B के जगह पे क्यों आएगा? क्यों? यहाँ B के जगह क्या आएगा तुम बताओ। प्रियांशु, B के जगह पे क्या लिखेंगे हम? क्या लिखें B के जगह? आप बताओ जयराज, B के जगह पे क्या लिखे? 4। तुमको कैसे पता चला? तो उसमें दिले है कि किसी भी सम या धनात्मक सम पूर्णांक का जो रूप है वो 4Q या 4Q प्लस 2। तो साफ झलक रहा है कि जब BQ है, यहाँ कह रहा है ना BQ ने, यहाँ पे कितना बैठा रहा है? 4Q, यानी B नहीं चाहिए। B के जगह पर कितना बैठाना है? बैठो। B के जगह पर कितना बैठाना है? बैठे के बाद तुरंत बैठिए जाता है। इधर देखो, B के जगह पर कितना बैठाना है भानु प्रताप? हाँ 4, क्योंकि तुम लोग के पूछना जरूरी है। तो नीचे क्या लिखेंगे? A बराबर, बोलो भानु प्रताप, A बराबर क्या लिखे? 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 4Q प्लस, अच्छा 4Q प्लस 2 लिखे? वहाँ कहता है 4Q प्लस क्या लिखे बता? 4Q प्लस R। उससे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उसका ध्यान कहीं और है। इधर क्या लिखे बोलो? ओ भानु प्रताप बताओ क्या लिखे? को दिक्कत है इसलिए बार बार पूछ रहा है। 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन जो R चल रहा था वो तो R ही रहेगा। यहाँ B था क्योंकि इस जगह पर B है, और अब 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 से छोटा। मतलब कह सकते हो कि R बराबर कितना कितना? 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी। अगर हमको विषम संख्या चाहिए तो विषम उठाओ 1 और 3, क्योंकि 4Q तो साफ साफ झलकता है कि 4 गुने Q, ये तो खैर सम संख्या ही होगा। 4 गुने Q सम संख्या है। जिसे 4 से किसी भी नंबर में गुना कर दो, कुछ में भी गुना कर दो, 4 से केकरो में भी गुना कर दो, कोई भी पूर्णांक में, 4 से कोई भी पूर्णांक में। पहले तो बात ये ध्यान में रखना है कि 4 खुद कौन सी संख्या है भाई? सम संख्या है। पहले ही माइंड में सेट रखना है कि 4 सम संख्या है, और 4 में कोई भी पूर्णांक से गुना कर दें, किसी भी पूर्णांक से। तू ही बता कि 4 में कितना से गुना करना है? किसी से भी गुना करो, चाहो तो 4 में 2 से गुना करो, और नहीं तो छोड़ो 4 में तू 3 से गुना करो। तो 2 से गुना करोगे तब भी 8, 3 से गुना करोगे तो 12। मतलब अगर 4 समझ में आ गया कि हाँ भाई यहाँ पर 4 है, तो फिक्स हो जाता है कि आप इसमें कोई भी पूर्णांक गुना कीजिएगा। हमेशा विषम संख्या आएगा कि अभाज्य संख्या आएगा कि सम संख्या आएगा? हमेशा सम आएगा, क्योंकि 4 ही सम है। और सम संख्या में कोई भी पूर्णांक अगर गुना होता है ना तो हमेशा सम आता है। जैसे 2 कौन सी संख्या है? विषम संख्या।
2 विषम संख्या है। 2 कौन सा संख्या है? ए प्रभु ये क्या हो गया? 2 विषम संख्या की तो है। 2 कौन सा संख्या है? यानी 2 में किसी भी नंबर से गुना करेंगे, नंबर नहीं बोलना चाहिए, 2 में कोई भी पूर्णांक से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? सम संख्या। अब 3 कौन सी संख्या है? विषम। अब 3 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? विषम बन जाएगा। 3 कौन सी संख्या है? विषम है। 3 में कोई भी नंबर से गुना करो विषम बन जाएगा, क्योंकि खुद विषम है। के अरे विषम में रूल नहीं है, लेकिन सम संख्या में नियम है। सम संख्या ऐसा होता है जिसमें कोई भी पूर्णांक गुना करो उस सबको क्या बना देगा? सम। ढक्कन खोलो दिमाग के अपन, ठीक है, ये खुद ढक्कन बन जाता है। 4 सम संख्या है और 4 में कोई भी पूर्णांक गुना होगा तो जाहिर से बात हो सबके सब क्या हो जाएगा? सम संख्या। अब बाकी डिपेंड करता है शेषफल पे कि शेषफल क्या उठा रहे हैं। ये तो खैर सम संख्या है ही है। यहाँ पे यहाँ हम चाहे तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 4q एक सम संख्या है। यहाँ बता भी सकते हो उसको कि 4q एक सम संख्या है। तो बाकी आगे सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा उसका डिसीजन करेगा कौन? शेषफल। उसका डिसीजन करेगा शेषफल। अगर ये सम संख्या है, मान लेते हैं सम संख्या है, और इसमें कोई 0 जोड़ दे तब भी सम संख्या रहेगा। अगर कोई 2 जोड़ दे तब भी सम संख्या रहेगा। लेकिन अगर कोई 3 जोड़ दे या 1 जोड़ दे तो हमको कौन सी संख्या निकालना है? सम या विषम? सम संख्या। तो लिखेंगे सम पूर्णांक के लिए, सम पूर्णांक के लिए या सम पूर्णांक ही बैठाएंगे। a बराबर कौन वाला? a बराबर 4q। सम पूर्णांक के लिए नीचे लिख सकते थे, चलो कोई बात नहीं, सम पूर्णांक डायरेक्ट लिखो ने, हटाओ लिख देते हैं सही से। नहीं के लिए यार हम खुद नहीं कहते मिटाने के लिए, खुद मिटा दें। सम पूर्णांक के लिए अभी भी उन्हें बताएगा कि r बराबर कितना कितना उठा है। सम पूर्णांक के लिए शेषफल कितना उठा है? 1 या 4? 4 है यो नहीं शेषफल, यहाँ पे 4 है भी नहीं शेषफल। यहाँ पे 1 उठा है कि 3? 3 सम पूर्णांक के लिए। हे भगवान इसके दिमाग में दिमाग दो, भेजा दो। सम पूर्णांक के लिए 1 का 3 उठाएगा कि तो सम पूर्णांक के लिए शेषफल उठाना है या तो 0 या तो 2 उठाएंगे। तो कह सकते हैं कि सम पूर्णांक, बैठो कैसे काम चलेगा? सम पूर्णांक a बराबर 4q प्लस 0 हो जाएगा, या तो फिर a बराबर 4q प्लस 2 हो जाएगा। तो यही तो साबित करना था, 4q प्लस 2, 4q प्लस 2, यही तो प्रूफ करना था कि कोई भी सम धन पूर्णांक या तो 4q या तो 4q प्लस 2 के रूप का होता है। लिखो, छापो। इसको लिख लेना, ये लिखल रहेगा, कहीं भागे वाला नहीं है। 2 मिनट यहीं रहेगा। पहले वो क्वेश्चन लिखो। दिखाएं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहेगा अभी 5-10 मिनट। दिखाएं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, दिखाएं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, दिखाएं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, दिखाएं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है। 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है। फिर से बोले, दिखाएं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है।
हम फिर से एक वर्ड पे जोड़ देंगे, ध्यान से सुनना। दिखाएं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। अब बनाने वाला तो मिटाते मिटाते बना भी लोगे, जिसको समझ में आ गया है। मानते हैं इसमें 1-2 लाइन लिखना पड़ता है, लेकिन पूरा रट के नहीं लिख सकते हो, संभल के समझ के। जैसे इस बार विषम पूर्णांक है तो भी तुमको इतना लिखना ही होगा, यहाँ से चेंज होगा, ठीक है, यहाँ तक तो लिखना ही होगा। बन गया ने। इस बार विषम पूर्णांक होगा तो साबित करने के लिए भी कह रहा होगा। अब साबित करने के लिए क्या कह रहा है विकी? साबित करने के लिए क्या कह रहा है विकी? प्लीज। हाँ 4q नहीं बोले हैं, 4q+1 या तो 4q+3 के रूप का होता है। तो लिखना तो वही है कि माना कि कोई पूर्णांक a बराबर, या a इस तरह से है कि a बराबर bq+r, जहां r b से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। यहाँ फिलहाल b के जगह पे कितना चलेगा? 4। अगर b के जगह पे 4 चलेगा तो bq नहीं 4q+r हो जाएगा। यानी अब जो r है वो b से छोटा नहीं, किससे छोटा होगा? 4 से या 0 से बड़ा। तो रिमाइंडर कितना चलेगा? बैठो। शेषफल कितना चलेगा? बैठो बैठो। शेषफल कितना होगा? 0 1 2 3। फिर भानु प्रताप ही धराएगा क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है, और हम उसी को धरते हैं जिसको समझ में नहीं आता है, ठीक है, जिसको समझ में नहीं आता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 4q एक सम संख्या है या विषम संख्या है? विषम संख्या है। सम संख्या है, का है? 4 है, और 4 खुद सम संख्या है। तो अगर सम संख्या से किसी भी पूर्णांक में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? सम संख्या। q क्या है? q क्या है? q क्वेश्चन में देखोगे तो लिखल होगा कि q एक पूर्णांक है। q एक पूर्णांक मतलब बोर्ड पे देखो, पूर्णांक मतलब प्लस में भी हो सकता है चाहे तो, सम भी हो सकता है चाहे तो, मतलब पूर्णांक के मतलब, पूर्णांक मतलब प्लस माइनस दोनों होता है। अपूर्णांक मतलब सम संख्या या तो, अरे पूर्णांक के मतलब ये थोड़ू है कि 3 को हम पूर्णांक नहीं बोलेंगे, -3 के पूर्णांक कह सकते हैं। 4 के पूर्णांक बोलेंगे, हाँ कह सकते हैं। -4 को भी पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है, पूर्णांक सम भी हो सकता है पूर्णांक। तो पूर्णांक माने पूर्ण अंक, बटा चिटा में नहीं होना चाहिए। तो अगर 4 सम संख्या है और उसमें कोई भी पूर्णांक गुना करो, 3 2 4 5, अभी कोई नहीं बोलना कि 7/11 गुना कर दे ढक्कन तहकन। 7/11 तो पूर्णांक के नहीं है। यहाँ q कौन सी संख्या है? और अगर 4 सम संख्या और सम संख्या में कोई भी पूर्णांक गुना होगा न, तो 100% है कि एक सम संख्या बनेगा। तो 4q एक सम संख्या है, ये फिक्स हो गया कि सम संख्या है। अब बाकी डिसाइड करता है कि अगर ये सम संख्या है और इसमें 0 जोड़ देंगे तब भी सम संख्या रहेगा, अगर इसमें 2 जोड़ देंगे तब भी सम संख्या रहेगा। लेकिन हमको सम चाहिए कि विषम चाहिए? विषम चाहिए, तो मामला गड़बड़। यानी कि विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए, तू बैठो, तुमसे नहीं पूछेंगे। विषम संख्या के लिए r क्या रखें बताओ? विषम संख्या के लिए ये तो खैर सम हो गया, यानी अब डिसाइड करेगा शेषफल। तो शेषफल क्या उठाना है? 1 और 3। बैठो। अतः
अतः वह पूर्णांक, या तो बोलो वह विषम पूर्णांक कितना कितना भाई, तो पहले तो हो जाएगा 4q, यहाँ पे लिखा है 4q, तो 4q प्लस r नहीं देना है, इसे इस जगह पे r था, अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं, तुमको r नहीं बैठाना है, r के जगह पे या तो 1 या तो 4q प्लस 3, बस इतने लिख के साबित कर देना, कह देना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप ये होता है। इसको छाप लेना, फिर से कुछ नहीं बोलेंगे, तब तक वो क्वेश्चन लिखिए। सिद्ध करे कि ये रहेगा, आराम से उतार लेना। सिद्ध करे कि कोई धन पूर्णांक 6k, सिद्ध करे कि कोई धन पूर्णांक 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ k एक पूर्णांक है। बहुत के लिखे है, आप समझ सकते हैं, कितना तो कोच ही बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, हम बोल रहे हैं 6 के, या तो 6 का प्लस 1 या तो 6 के प्लस 2, इसी तरह से कहाँ तक लेके गए, 5 तक साबित करके दिखाइए, जहाँ के एक पूर्णांक है। रुकते हैं, हम देते हैं इस बार टाइम, साबित करो। बोर्ड पे तो सबके सामने लिखते हैं, कैसे लिखना है फिर भी नहीं लिख पाते हो, देख के बता प्रियांशु। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, जैसे लिखे जा रहे हैं वहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे उस जगह पे, अभी हम बोर्ड पर लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो। क्या बोला, बोलो बोलो, सुन रहे हैं। RSO सबसे पहले हम लिखेंगे, बैठो, माना कि कोई पूर्णांक a, माना कि कोई पूर्णांक a, माना कि कोई पूर्णांक a, माना कि कोई पूर्णांक a इस प्रकार है, इस प्रकार है कि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर ये जो R है न, वो 0 से बड़ा है या बराबर है, लेकिन B से छोटा है, ठीक है, इतना लिख दिए। अब इसके नीचे जो हम लिखेंगे, इसके नीचे जो लिखेंगे वो बताओ कि इसके नीचे क्या लिखेंगे, कुछ तो समझ में आता हो, क्या लिखेंगे, सब धूपा की वजह से बोलो, क्या लिखेंगे। b बराबर 6 और k भी कर ले, लिखे ले, b बराबर क्या लिखे, सिर्फ 6 लिखेंगे, सिर्फ। अरे साबित क्या करना था, यहाँ लिखे थे ना कि 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस, तो b के जगह पर मान लेना है कितना, 6, के नहीं मानना है, ठीक है। यानी अब लिखोगे a बराबर, बैठो, a बराबर अब लिखोगे b, नहीं b नहीं लिखना है, b तो बदल गया, कितना लिखेंगे 6q प्लस r, यानी जहां पर 0 से बड़ा या बराबर है r, लेकिन छोटा किससे, 6 से। हाँ, तो r बराबर कितना चलेगा, r बराबर अगर पूछे कि r इक्वल टू क्या लिखेंगे, बता, 0 1 2
कहाँ तक? 5 तक, क्योंकि r जब भी होगा खुद सोचना है कि अगर 6 से भागा दे रहे तो शेषफल 6 से छोटा आएगा, शेषफल 6 से छोटा आएगा। हाँ 0 से बड़ा हो सकता है, 0 1 2 3 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, 6 तो खत्म कहानी। अतः वह पूर्णांक, सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक तो पूछवे नहीं किया था, खाली पूर्णांक ने पूछा है, सिर्फ पूर्णांक पूछा है। तो पूर्णांक कौन है? यहाँ से उठा के देखो तो पूर्णांक तो यहाँ पर न है, ये जो देख रहे हो यही ना हम माने थे। अरे हटाओ उसको छोड़ो, ये भी देख सकते हो कि यही माने थे। तो पूर्णांक हो जाएगा 6q और प्लस में 0, या तो 6q प्लस में 1, या तो 6q प्लस 2, या तो नहीं लास्ट कहाँ तक जाना था? 5 तक आ गया। हाँ ये अलग बात है कि चलो भाई ऐसे काहे मान रहे सर, क्यों वहाँ तो के साबित करना। अरे यार उसमें भी तो यही बात बोला है कि के क्या है, और यहाँ जो हम क्यों मान रहे हैं यहाँ पर क्यों भी एक। तो अगर तुमको नहीं अच्छा लगे तो एक काम करो, जहाँ जहाँ क्यों दिखाई दे रहा है वहाँ के बैठा दो। हम क्यों मना करेंगे कि क्यों नहीं हटाओ, तो यही बैठा दो, बैठो। अब इसी में एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन हुआ है, दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 या हो सकता है नहीं, लास्ट हो गया ही तक, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। साबित करके दिखा। हम क्लास को रोकते हैं, ठीक है, तब तक बना, अगर बनता है तो फिर मिला लेना कि तू जो बनाया हम जो बनाए हैं तो हमसे क्या अंतर है। तो सब यही खाली बदलना है गौचे शेषफल। जैसे फिर से यही सब चीज मानेंगे, माना कि कोई पूर्णांक a इस प्रकार से है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ पर r 0 से बड़ा है या बराबर है लेकिन b से छोटा है, और ये भी फिक्स है कि b बराबर कितना मानना है, 6 मान लिए। तो a बराबर 6q प्लस r, जहाँ ये सब चीज़ शेषफल पे क्या चलेगा, यही सब शेषफल सब चलेगा। यहाँ थोड़ा सा एक लाइन समझाना होगा, यहाँ पे सम और विषम है, तेजा समझावे पड़ता है। विक्की कुमार इधर देखो, यहाँ समझाना पड़ता है, यहाँ लिखे पड़ता है कि इस जगह पर पीछे का लिखे थे, क्योंकि पीछे सम या विषम नहीं कह रहा था, खाली कह रहा था कि कोई संख्या ऐसा ऐसा होता है। यहाँ सम विषम है, तो यहाँ बताना पड़ेगा कि पहले जो आप देख रहे हैं ना कि 6q, उसमें 6 एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या है। और सम संख्या में कोई भी पूर्णांक अगर गुना कर दें, कैसनो पूर्णांक गुना कर दें, सम होगा। यहाँ 6q एक सम संख्या है, तो ये तो फिक्स हो गया कि ये सम संख्या है, ये सम संख्या है। बाकी आगे अब जो भी डिसाइड करेगा उस शेषफल, मतलब अगर ये सम संख्या है और मान लो कि सम संख्या में 0 जोड़ दिए, सम संख्या में 0 जोड़ दिए तब भी वो सम संख्या रहेगा। सम संख्या में अगर 2 जोड़ दिए तब भी सम रहेगा। सम संख्या में अगर 4 जोड़ दिए तब भी सम संख्या रहेगा। जोड़ेल कह रहे, गुना करेल नहीं कह रहे हैं। ये तो खैर देखो, ये ध्यान से समझो, यहाँ कहते हैं कि सम संख्या में कोई भी नंबर गुना कर दो, नंबर नहीं, नंबर बोलना गलत बात है। सम संख्या में कोई भी पूर्णांक गुना कर दो,
हमेशा सम संख्या होगा। सम संख्या में कोई भी पूर्णांक गुना कर दो, हमेशा चेक करके देख लो। लेकिन वही अगर पूछ दे कि विषम संख्या में कोई भी पूर्णांक गुना कर देंगे तो क्या बनेगा? विषम संख्या बनेगा। अच्छा है, बहुत अच्छा, बैठो। सम संख्या में कोई भी पूर्णांक गुना करेंगे तो सम बनेगा। तो बताओ अपनी विषम संख्या में कोई भी पूर्णांक गुना करेंगे तो क्या बनेगा? सम संख्या। कुछ भी मन में कुछ बोल देना है, बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम बोल देता है, खुद देरी में और कुछ बोल देगा। अपने को क्या, हम तो सब चीज़ मानते हैं, हम तो सब मानते हैं। जय श्री राम, हाँ मानते हैं। या अल्लाह, हाँ मानते हैं। ठीक है, सब मानते हैं। अरे सब मानते हैं, फिर भी कुछ सोच समझ के नहीं हाँ बोलोगे। था जे मन में आता है, गाय बैल बकरी सब मान लेता है, सब उसको बोलो। अगर सम संख्या में कोई पूर्णांक गुना कर दे तो क्या बनेगा गुना होने के बाद? विषम संख्या। हे भगवान, ये सब कुंभकर्ण की नींद से निकालो, सबके कुछ पता नहीं चल रहा है, इतना देर से बोल रहे हैं। अगर सम संख्या में कोई भी पूर्णांक गुना कर दिया जाए तो गुना करने के बाद कौन सा संख्या बनेगा? वो सम संख्या बनेगा, विषम संख्या बनेगा, अभाज्य संख्या बनेगा, कौन सी संख्या बनेगा? परिमेय संख्या बनेगा। कौन सी संख्या बनेगा? परिमेय तो बनने हैं। सम या विषम में बताना है कि सम संख्या में कोई भी पूर्णांक गुना करें तो क्या बनेगा? भगवान मति सुमति सबके दीजिए। अगर सम संख्या में कोई भी पूर्णांक गुना कर दे तो कौन सी संख्या मिलता है? सम संख्या मिलेगा। अगर सम संख्या ही है, जैसे 6 सम संख्या है और कैसन को पूर्णांक गुना करेंगे तो ना फिक्स, यहाँ लिखल भी है कि एक सम संख्या। हाँ, वो अलग बात है जो हम इन लोग से पूछ रहे हैं कि बाय द वे अगर विषम संख्या रह जाता, ऐसे रहेगा नहीं, ऐसे रहेगा नहीं। एग्जाम में आज तक क्या किसी भी किताब में ऐसा नहीं लिखल है विषम संख्या। विषम संख्या डिसाइड नहीं करता। तो यहाँ पे जब भी देखोगे तो 6q होगा, 4q होगा, 2q होगा, कभी कभी 9q रहता है, तो वो तो हो गया घन के लिए। वो जब घन के ऊपर जाएंगे तब, अभी नहीं। 9q जल्दी नहीं मिलता है, ज़्यादा करके तुमको मिलेगा जहाँ पे सम संख्या। तो सम संख्या में कोई भी पूर्णांक गुना करेंगे एकदम फिक्स रहेगा, सम संख्या मिलेगा। लेकिन इस सबसे बार बार पूछ रहे हैं कि अगर विषम संख्या में गुना करें, विषम संख्या में कोई भी पूर्णांक गुना करें तो विषम संख्या में कोई भी पूर्णांक गुना करने पर कौन सा संख्या मिलेगा? विषम संख्या। तो तब रहता है, एकाएक पूछते बता देता है। विषम संख्या में अगर कोई भी पूर्णांक गुना करेंगे तो कौन सा संख्या मिलेगा? सम संख्या। अगर विषम संख्या में कोई भी पूर्णांक गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है कि रोशन कुमार कौन सा संख्या मिलेगा? दोनों मिलेगा, या तो सम भी हो सकता है या तो विषम भी। बैठो ढक्कन, बैठो ढक्कनधारी इंसान। 3 कौन सी संख्या है? इसमें कोई भी पूर्णांक एक बार चेक कर लो। अगर 2 गुना करते हैं तो 6, लेकिन यही 3 में अगर 3 गुना करते हैं 9, यानी सम संख्या भी हो सकता है या तो अगर यहाँ पर विषम संख्या होता न तो डिसीजन नहीं लेते, लेकिन यहाँ 6 कौन सी संख्या है? और सम संख्या में अगर कोई पूर्णांक गुना करेंगे तो 100% कि कौन सा संख्या होगा। अब बाकी डिसाइड करता है कि अगर ये सम संख्या है, अगर ये सम संख्या है और इसमें शेषफल भी अगर सम जोड़ोगे तो सम ही रहेगा, तब सम ही रहेगा। लेकिन अगर शेषफल विषम जोड़ दोगे तो विषम हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, सम संख्या या विषम संख्या? पहले डिसाइड तो करो कि विषम संख्या या सम संख्या। तो विषम संख्या के लिए r बराबर क्या उठाएंगे? 1, 3 और 5। अतः विषम पूर्णांक क्या क्या हो गया? तो विषम पूर्णांक हो जाएगा 6q + 1। और किसी को लिखने में दिक्कत लगता है तो या करके लिखो 6q + 3। कहाँ 2? तू कहाँ है रे, 2 बोल रहे हो? या तो 6q + 5। हमको तो विषम पूर्णांक ने चाहिए था, हो गया प्रूव्ड।
ढेरे ये नहीं आता है, लेकिन रियल नंबर से आता है। फिलहाल आज यहीं तक, हम आज जाता है फिर कल आता है। हाँ 20% आता है।